नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी टीचर्स में। दोस्तों आज हम जो पीजीटी का पेपर हल करेंगे वो हो जाएगा सन 2011 का पेपर हम हल करेंगे, जो कि नागरिक शास्त्र का है। और इसमें हमने लेंगे इसमें से 60 क्वेश्चन हम लेंगे, जो कि फर्स्ट पार्ट रहेगा। और जो नेक्स्ट वीडियो हो जाएगा उसमें हम ले लेंगे 55 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हमारे टोटल मिला के क्वेश्चन हो जाएंगे 125 क्वेश्चन, यानी पूरा पेपर हमारा हल हो जाएगा। तो दोस्तों तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें से पहला क्वेश्चन नंबर है, संयुक्त राज्य का विचार द्वितीय विश्व युद्ध के समय किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। क्या हो जाएगा इसमें से हमारा फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत प्रवासी भारतीय किसे माना गया? इसका जो सेकेंड क्वेश्चन नंबर का जो राइट आंसर है वो है भारतीय मूल के विदेशी नागरिक। क्या हो जाएगा इसमें से हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स के राज्य संबंधी विचारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से देखना है तो ये है, इसका जो राइट आंसर है हमारा हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। राज्य एक साध्य है, जो कि कार्ल मार्क्स के राज्य संबंधी विचार थे वो राज्य एक कृत्रिम संस्था है। कैसी एक कृत्रिम संस्था है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यपाल के बारे में क्या सही नहीं है? तो इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से फर्स्ट ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नहीं हो सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा गलत आंसर है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस संगठन को दक्षिण सहयोग के एक नए मंच के रूप में जाना जाता है? तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन नंबर है हमारा हो जाएगा इप्सा। क्या हो जाएगा? इप्सा इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना कानूनी रूप से बाध्यकारी है। प्रस्तावना एक उद्देश्य का है जो न्याय के परिवर्तनीय है। क्या हो जाएगा? ये होती है न्यायालय के प्रवर्तनीय नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें से हमारा थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है, जो कि ये असत्य क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका संबंध अंबेडकर से नहीं है? तो 7 नंबर का जो राइट आंसर है वो है अंत्योदय का विचार। क्या हो जाएगा इसमें से फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ है राजनीतिक व्यवस्था और दूसरी तरफ है लक्षण। तो इसका जो 8 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड है वो एकल कार्यपालिका जो है वो उसका लक्षण नहीं है। तो ये हो जाएगा जो स्विट्जरलैंड है वो एक बहुलवादी कार्यपालिका है। कैसी है? बहुलवादी है। कैसी है? जो बहुलवादी है। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है? तो जो 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 है इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भारत का सॉलिसिटर जनरल। क्या हो जाएगा इसमें से हमारा फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपनी पुस्तक के आमुख में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रशंसात्मक उल्लेख किया? तो 10 नंबर का जो राइट आंसर है वो है वारकर। क्या हो जाएगा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा वारकर राइट आंसर है। इसमें से देखना है जो हमें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें से हो जाएगा सबसे पहले जो होता है वो राज्य पुनर्गठन का आयोग होता है। सबसे पहले क्या होता है? राज्य पुनर्गठन आयोग। तो ये हो जाएगा इसमें से फोर किसमें है? तो थर्ड, सेकेंड और थर्ड ये दोनों गलत हो गए। अब फर्स्ट और फोर्थ में हमको देखना है इसमें से कौन सा राइट है। तो सबसे पहले होता है इसमें से राज्य पुनर्गठन का आयोग होता है। इसके बाद में जो होता है वो होता है संस्थानम कमेटी, जो संस्थायित कमेटी बनाती है। इसके बाद में होता है थर्ड ऑप्शन, इसमें भी थर्ड है और इसमें भी थर्ड है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद में जो होता है वो होता है प्रथम शासनिक सुधार आयोग। इसके बाद में होता है प्रथम सुधार आयोग। तो इसके बाद हो जाएगा सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर है वो हो रहा है इसमें से हमारा फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रस्तुत शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का मूल उद्देश्य क्या था? तो 12 नंबर का जो राइट आंसर है वो है शासन के कार्यों का बंटवारा। हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
कौन सा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर। ब्रिक्स संगठन का विचार किस व्यक्ति ने दिया है? तो 13 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जिम ओ नील। क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? इसमें से देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कार्ल मार्क्स की जो फिलॉसफी ऑफ प्रॉपर्टी है, ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक नहीं है। कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक है वो है कैपिटल दास कैपिटल, एक जो पुस्तक है वो कार्ल मार्क्स की है। और ये तीनों ही ऑप्शन इसके राइट आंसर हैं। निम्नलिखित में से किस विचारक ने राज्य की प्रकृति की विवेचना के लिए हेतुवादी पद्धति अपनाई? तो 15 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हीगल। क्या हो जाएगा? हीगल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो 16 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से तेज बहादुर सप्रू। इसमें से तो जो संविधान सभा की प्रारूप समिति उसमें जो सदस्य थे वो कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इसमें से कितने? 7 सदस्य थे। तो इसका जो राइट आंसर है, जिसका मतलब जो गलत क्वेश्चन है, ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। और इसमें जो कितने थे? 7 सदस्य इसमें से शामिल थे, जो कि गोपाल स्वामी नैयर थे और अलादी जो कृष्णा स्वामी अय्यर थे और कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला और माधवराव और डीपी खेतान थे। और इसमें से जो संविधान सभा के प्रारूप समिति थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये 7 लोग इसमें से शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के अनुभववादी सिद्धांत के समर्थक नहीं? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा AD लिंडसे। क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। किसने कहा राज्य कानून का शिशु व माता पिता दोनों है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मैकाइवर ने। ये किसका कथन है? मैकाइवर के द्वारा कहा गया था। अगला है, प्रसिद्ध विद्वान मॉरिस जोन्स ने भारतीय राजनीति की 3 शैलियों का उल्लेख किया। इनमें से एक नहीं है, वो कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा समाजवादी जो शैली, वो इसमें से नहीं है। JS मिल को खोखली स्वतंत्रता का मसीहा कहा जाता है क्योंकि उसने भाषण की स्वतंत्रता व काम की स्वतंत्रता में संबंध नहीं बनाया था। तो इसका फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। संयुक्त राज्य महासभा द्वारा किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 21 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1974 राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन था? तो ये थे, तो जो स्वतंत्र भारत का जो पहला केंद्रीय शिक्षा मंत्री था तो वो था इसमें से मौलाना अबुल जो कलाम आज़ाद। कौन थे इसमें? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। तो इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। किस विचारक ने ऐतिहासिक आधार पर संप्रभुता के एकत्ववाद सिद्धांत की आलोचना की थी? तो 23 नंबर का जो राइट आंसर है वो है हेनरी मैन। सर हेनरी मैन राइट आंसर है। प्रसिद्ध पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज के में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। किस विद्वान ने संगठनात्मक ढांचे की प्रकृति के आधार पर राजनीतिक दलों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है? तो 25 नंबर का जो राइट आंसर है इसमें से हो जाएगा हमारा मॉरिस डुवर्जन। फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है? तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है राजनीतिक मूल्यों को प्राथमिकता। 27 नंबर क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जो जोड़ा है वो सुमेलित नहीं है? एक तरफ है विद्वान और दूसरी तरफ है उसका विचार। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें से जॉन लॉक। कौन? हमारा राइट आंसर हो जाएगा जॉन लॉक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जॉन लॉक है वो अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
और जो जॉन लॉक था वो था कार्यात्मक प्रतिनिधित्व था। किसका? कार्यात्मक प्रतिनिधित्व। प्रत्येक प्रकार की संपत्ति चोरी है, यह कथन किस विचारक का है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रोंधा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था? तो 29 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा थॉमस हेयर। क्या हो जाएगा? थॉमस हेयर राइट आंसर है। कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का प्रमुख समर्थक कौन है? तो 30 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा GDH कोल। क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। ग्रेवियल आमंड द्वारा प्रस्तुत दबाव समूहों के वर्गीकरण में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गैर संस्थागत समूह। जो दबाव समूह है वो कैसी संस्था है? गैर संस्थागत समूह है। वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा दलीय व्यवस्था का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से जो राइट आंसर वो है उत्तरी कोरिया। क्या हो जाएगा? उत्तरी कोरिया राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन रूसो के विचारों के अनुकूल नहीं है? तो 33 नंबर का जो राइट आंसर है वो है बहुमत की इच्छा। क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वार्कर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद मुक्त करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका जो 35 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राष्ट्रपति को है। किसको है? राष्ट्रपति राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन JS मिल के विचारों के अनुकूल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक आयोग है? तो 37 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस प्रकार के बहुमत से पारित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा साधारण बहुमत। क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। भारत में निष्पादन बजट प्रणाली का आरंभ किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1968 में। कब किया गया था? 1968 राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में बीज गीसु का तात्पर्य क्या है? तो 41 नंबर का जो राइट आंसर वो है जो जीतने की इच्छा रखता हो। क्या हो जाएगा? जो जीतने की इच्छा रखता हो। भारत में किस वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षण से पृथक किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1976। 1976 राइट आंसर हो जाएगा। किसके अनुसार राजनीतिक प्रभाव एवं प्रभावशाली का अध्ययन है? तो इसका जो राइट आंसर है हेरोल्ड लॉसवेल का है। भारतीय प्रशासन में सावधि प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। उत्तर शीत युद्ध के वैश्विक व्यवस्था के संदर्भ में किसने इतिहास के अंत की धारणा का प्रतिपादन किया? तो 45 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फ्रांसिस फुकुयामा। क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर है निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रों की भुगतान या संतुलन की समस्या के समाधान हेतु ऋण दिया जाता है? तो इसमें से जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था दृष्टिकोण को लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो 47 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मार्टिन कॉपलॉन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत अध्ययन के लिए किसने निर्णय निर्माण सिद्धांत को लागू किया था? 48 नंबर का जो राइट आंसर है इसमें से हो जाएगा रिचर्ड स्नाइडर। क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। किस विद्वान के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य के अतीत, वर्तमान व भविष्य का अध्ययन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गैटिल के अनुसार। क्या हो जाएगा? गैटिल का राइट आंसर है। विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान ने किया था? तो 50 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा UL गोस्वामी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत में जिलाधिकारी के पद का सृजन किस वर्ष किया गया था?
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1772 में। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण किस शहर में किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नागपुर में। कहाँ पर? नागपुर इसका राइट आंसर है। भारत में राज्य लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को मुक्त करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राष्ट्रपति को। क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वोच्च न्यायालय को विधायिका का तृतीय सदन माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 34 नंबर का, ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा? हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था में नहीं पाई जाती है? नहीं पाया जाता है। तो 55 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एकीकृत न्यायपालिका। क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों का प्राथमिकता प्रदान की गई, वो कौन सा संशोधन था? तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 56 नंबर का, इसमें हो जाएगा हमारा 25वां संविधान संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन विचारक स्वतंत्रता व समानता को एक दूसरे का विरोधी नहीं मानता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हॉबहाउस जो है वो इसको नहीं मानता है। जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं है, यह कथन किस विचारक का है? तो ये दोस्तों है ये जो विचार है 58 नंबर का, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं, ये जो विचार है वो जॉन लॉक का है। किसका है? जॉन लॉक का है। जॉन लॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनमें से जॉन लॉक नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से 4 ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा समानता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता की विरोधी होने के बजाय उसके लिए आवश्यक है? तो 59 नंबर का जो राइट आंसर है वो जाएगा टॉमी, R.H. टॉमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? 4 ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें 65 क्वेश्चन हो जाएंगे और हमारे कंप्लीट हो जाएगा सन 2011 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर है 60। संविधान के मौलिक ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस वाद में किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है केशवानंद भारती वाद में। क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आप सामाजिक विज्ञान से TGT PGT अगर पेपर एग्ज़ाम देने वाले हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आगामी जो परीक्षा है LT ग्रेड या GIC उसके लिए हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।